बासमती गांव के जंगल में एक चूचू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही चंचल थी और हमेशा यहाँ से वहाँ फुदकती रहती थी। एक रात चूचू चिड़िया सब बच्चों को लेकर अपने घोंसले में सो रही थी। आधी रात को उसे किसी के बोलने की आवाजें आने लगी। ये जंगल में इतनी रात में कौन है? चूचू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आकर देखती है। तभी उसे बाहर एक भयानक सा काले कपड़े पहने हुए एक आदमी नजर आता है। जाओ मेरे भूतों, इस गांव में से रोज एक इंसान को पकड़कर उसकी बलि देनी है। उसके बाद उस इंसान का क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है। देखते ही देखते वहाँ काफी सारे भूत आ जाते हैं। आप चिंता ना करें मालिक, आपका काम पूरा होगा। वैसे भी हम काफी सालों से भूखे हैं। वो काले कपड़े वाला आदमी वहाँ से चला जाता है और बाकी सब भूत इधर उधर कूद कूद कर नाचने लगते हैं। अरे अब नाचते ही रहोगे या शिकार करने भी चलोगे? हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। ओहो, ये इतने अजीब से लोग कौन हैं और ये नाच क्यों रहे हैं? लगता है आज ये लोग सोने नहीं देंगे। तभी सारे भूत मिलकर गांव की तरफ चले जाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। हाँ, और ताजा ताजा खून भी पीने को मिलेगा। आहा। और भूत गांव में जाकर राजू नाम के एक आदमी को उठा लेते हैं। राजू बेचारा हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन भूत उसका गला इतनी जोर से पकड़ते हैं कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती। भूत राजू को जंगल में ले आते हैं और राजू को जमीन पर पटक देते हैं। कौन हो तुम और मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे। तभी सोती हुई चूचू की आंख फिर से खुल जाती है। आज तू हमारी भूख मिटाएगा और अपने खून से हमारी प्यास भी बुझाएगा। नहीं, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हो जाएंगे। जाने दो मुझे। जैसे ही राजू भागने की कोशिश करता है तो भूत उसे अपने लंबे हाथों से खींचकर वापस ले आते हैं। अरे अब इंतजार किस बात का है, जल्दी से खाना शुरू करते हैं। दोनों भूत मिलकर राजू का खून चूसने लगते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। भगवान के लिए मुझे जाने दो। राजू चिल्लाता रहता है, लेकिन भूत उसका खून चूसते रहते हैं और धीरे धीरे राजू की मौत हो जाती है। अरे इसके शरीर से तो खून खत्म हो गया, चलो इसे खा लेते हैं। फिर दोनों भूत राजू को खा जाते हैं। अरे हमें तो याद ही नहीं रहा, मालिक ने कहा था रोज एक बलि देनी है और बलि के लिए तो हमें उसकी गर्दन काटनी थी। अब क्या करें? चलो एक इंसान और ले आते हैं। फिर भूत गांव में जाते हैं और एक औरत को ले आते हैं। अरे ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कौन हो तुम? तभी चूचू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे तुम लोग कौन हो और इस औरत को क्यों पकड़ कर लाए हो? कौन है? कौन बोल रहा है? इधर देखो, इधर मैं हूँ, चुन चिड़िया। चिड़िया? अब एक चिड़िया भी हमसे पूछेगी कि हम कौन हैं? ए चिड़िया, भाग जा यहाँ से, वरना तुझे मुट्ठी में पकड़ के पिचका दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पकड़ोगे? चलो पकड़ कर दिखाओ। अब पहले तू अपना ये काम पूरा कर, फिर इस चिड़िया को देखेंगे। और फिर वो दोनों भूत अपने मालिक के दिए हुए चाकू से अब तो इस औरत को हम खा सकते हैं। हाँ, तुम तो बहुत ही दुष्ट लोग हो, बेचारी को इतनी बेरहमी से मार दिया। हम भूत हैं, भूत, और हमारा यही काम है। ये सब देखकर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो भूत इंसानों को ला और फिर उन्हें खा जाया करते। फिर एक दिन गांव में पंचायत बैठी। रोज हमारे गांव से एक इंसान गायब हो रहा है, किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तभी एक औरत बोलती है, अरे मुझे तो लगता है कि हमें हमारे गांव में पूजा पाठ करवाना चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रही हो, क्या पता किसी का प्रकोप हो, पूजा पाठ से सब ठीक हो जाएगा। और पंडित से पूछकर
गांव में पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तभी वहां जंगल में भूतों का मालिक आता है। आज रात तुम यहीं रहना। आज गांव में पूजा पाठ चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी तुम्हारा पता चले। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। अरे भाई, आज तो कुछ खाने को ही नहीं मिला। अच्छा ही है जो तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब मरो भूखे। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। भूत चिड़िया को पकड़ने लगता है कि तभी चिड़िया फुर्र करके उड़ जाती है। पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो। ऐसे ही काफी देर हो जाती है, लेकिन भूत चिड़िया को पकड़ नहीं पाते। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका घोंसला ही गिरा देता हूँ। वो भूत घोंसले के पास जाता है। अरे, इसमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आज इनको ही खा के अपनी भूख मिटाता हूँ। और भूत चूचू चिड़िया के सारे बच्चे खा जाता है। चलो और पेड़ों पर ढूंढते हैं, वहाँ भी जरूर और पक्षियों के बच्चे या अंडे होंगे। आज यही खाएंगे। दोनों भूत एक एक करके सभी पक्षियों के अंडे और बच्चे खा जाते हैं। सभी पक्षी बेचारे दुखी होकर इधर उधर उड़ जाते हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सारे जंगल के पक्षियों के बच्चे और अंडे खाकर तुम्हें क्या मिला है? पेट की शांति मिली हमें, समझी छोटी सी चिड़िया। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। चूचू चिड़िया अकेले आकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, आखिर इन्हें मारा कैसे जाए? ऐसे तो इनका कहर पूरे गांव और जंगल का खात्मा कर देगा। इन्हें इनका मालिक छोड़कर गया था। अगर उसे मारा जाए तो क्या पता ये भी मर जाए। चूचू चिड़िया बड़ी ही मेहनत से उस काले कपड़े वाले आदमी को ढूंढ लेती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत शक्तिशाली आदमी है। ये देखो, ये तो हवा में बैठा हुआ है। लेकिन इसका खात्मा कैसे होगा? तभी भूतों का मालिक एक गुफा में घुस जाता है। ये कैसी गुफा में जा रहा है? इसके पीछे चलती हूँ, देखो तो सही ये कर क्या रहा है। चूचू उस तांत्रिक के पीछे पीछे उस गुफा में चली जाती है। तभी वो देखती है कि तांत्रिक एक मरे हुए आदमी के सूखे शरीर पर राख मसल रहा था। अब जल्द ही 51,000 इंसानों की बलि पूरी होने वाली है। फिर मैं जल्द ही जिंदा हो जाऊंगा और ये शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ जाऊंगा। अब बहुत हो गया, अब मुझे और किसी के शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये बात है। ये आदमी मरा हुआ है और अपने आप को जिंदा करने के लिए इसने ये सब खेल रचाया है। लेकिन इसे मारूं तो मारूं कैसे? इसका खात्मा कैसे होगा? हाँ, अगर इसके सूखे शरीर को जला दिया जाए तो उसकी आत्मा भी जल जाएगी। चूचू चिड़िया वापस गांव आ जाती है और वहां से एक माचिस अपनी चोंच में उठाकर ले आती है। उसे माचिस उठाता देख गांव का एक आदमी छुपकर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में वो माचिस कई बार नीचे भी गिरती है। फिर चूचू चिड़िया बड़ी ही मेहनत से माचिस को अपनी चोंच में दबाकर दोबारा उड़ने लगती है और ऐसे ही वो तांत्रिक की जगह पर पहुंच जाती है। ये चिड़िया यहाँ क्या करने आई है और इस माचिस का आखिर क्या करेगी? चिड़िया अंदर चली जाती है। फिर चुपके से वो आदमी भी अंदर चला जाता है। चूचू अपनी चोंच से उस गुफा का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है। उसकी चोंच से खून भी निकल आता है और आखिर में बहुत मेहनत के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। ये कैसी गुफा है और ये चिड़िया इसके अंदर क्यों गई है? जाकर देखता हूँ। अब उस तांत्रिक के आने से पहले इसे जला देती हूँ। अगर उसे पता चला तो वो मुझे ही मार देगा। चिड़िया माचिस में से एक तिल्ली निकालकर माचिस पर रगड़ती है, लेकिन तिल्ली नहीं जलती। फिर बहुत कोशिशों के बाद एक तिल्ली जलती है और जैसे ही वो उसे लेकर उड़ती है तो आग से उसके पर जल जाते हैं और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम क्यों इस आग से खेल रही हो? तुम पहले जल्दी से उस सूखे शरीर को जला दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और वो आदमी वैसा ही करता है। उस शरीर के जलते ही बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है।
फिर वो दोनों भागकर बाहर चले जाते हैं। ये किसने किया? ये किसने मेरी बरसों की मेहनत को जलाया? मुझे जिंदा होना था। और वो तांत्रिक वहीं जलकर भस्म हो जाता है और वहाँ जंगल में सभी भूत गायब हो जाते हैं। और फिर चूचू चिड़िया उस आदमी को सब कुछ बता देती है और वो आदमी उसे उठाकर गांव में ले जाता है और गांव वालों को सब कुछ बता देता है। तभी एक औरत बोलती है, अरे ये तो वही चूचू चिड़िया है जो रोज मेरे आंगन में दाना चुगने आती है। अब से ये चूचू चिड़िया इसी गांव में रहेगी और हम सब इसका ख्याल रखेंगे। इसने हमारे लिए अपने पंख गंवा दिए। हम इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।